So one of the most difficult and important topic of grammar, that is direct and indirect speech. अभी इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है जरा इसको हम समझ लेते हैं और कौन से रूल्स होते हैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला देखो इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन आपको बताई गई है। दे टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन और द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन। दो तरीके से जो किसी ने बोला है वो किसी और को कन्वे किया जा सकता है। जैसे अभी यूसुफ मेरे से बात कर रहा था, ठीक है, तो यूसुफ मुझे सिखा रहा था कि सर आपको ग्रामर सिखाना चाहिए, आपको उस काम के लिए हमने रखा है ना यूसुफ। तो जैसे यूसुफ मुझे बता रहा था, तो ये एज इट इज आप कोट कर सकते हो, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ठीक है। वी मे कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दिस मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच। तो आपने बिल्कुल बोला, यूसुफ बोला, क्या बोला, सर आप ग्रामर पढ़ाने वाले थे ना, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। सबको समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? तो यूसुफ ने जैसे बोला वैसा का वैसा याशिका बोल देगी, तो क्या हो जाएगा वो डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सो जो ऐसा सामने वाले ने बोल दिया उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बट अगर हम उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वी मे रिपोर्ट what he said without quoting his exact words, this method is called indirect or reported speech। यानी जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, सोमेश ने कुछ बोला और यूसुफ ने सेम टू सेम उस चीज को कोट किया, तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। बट अगर उसे इनडायरेक्टली कोट किया गया तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, यानी सेम टू सेम वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, बट यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क होता है। एग्जाम्पल से हमें समझते हैं, जैसे हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया, ये डायरेक्ट स्पीच है। दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा, डायरेक्ट स्पीच, जैसा बोला है वैसा ही लिखा गया और वैसा ही बोला गया है। पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखोगे, दे सेड दैट दे आर गोइंग टू सिनेमा, उन्होंने बोला वो सिनेमा जा रहे हैं। They said that they are going to cinema, या कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बदल गए। और भी कुछ बदलाव आपको दिखते हैं, जैसे वी का दे हो गया, आर का वर हो गया। ये जो रहता है आर्ट की कहाँ पे क्या चेंज करना है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसी को समझना हम बोलते हैं कि वी आर अंडरस्टैंडिंग इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। We will be seeing that in direct speech the exact words of the speaker has been used। जो जैसा है, कोई शब्द इधर उधर नहीं, पूरे शब्द वैसे के वैसे ही यूज किए जाते हैं। और the wordy quotation, the wordy quotes have been put within quotation और inverted comma, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाएगा और शब्द एग्जैक्ट शब्द रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर कोटेशन का कैपिटल रहेगा, ये भी एक बात ध्यान में रखने वाली होती है। और देयर इज ऑलवेज अ कॉमा और कॉलन आफ्टर सेड, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद कॉमा या कॉलन आता ही आता है, ये भी एक समझने वाली चीज होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, ओके, हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। तो क्या है कि एक फर्क इसमें आ गया। इन अनदर वर्ड्स, अगर मैं सिंपल पुट करूं, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आता है और ये एक एज अ सेंटेंस आ गया, ताकि सामने वाले को इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं, ये थर्ड पर्सन देता है, तो वो एक एज अ सेंटेंस देता है। ये हमें इनडायरेक्ट स्पीच में समझना जरूरी है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि विद इन इन्वर्टेड कॉमा और डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, ये कुछ बदलाव आते हैं। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात आती है। रूल्स क्या होते हैं?
इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं? सब लोग नोट करें, सब लोग देखें। ओके, सो अलग अलग चीजें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होती है, पहली बात ये ध्यान में रखो। पहली चेंज क्या है, नोट करो। एक होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। दूसरी चीज होती है चेंज ऑफ प्रोनाउन के बाद, जैसे हम आगे जाते हैं, चेंज ऑफ टेंस। ओके, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस के बाद क्या आ जाता है हमारा, चेंज ऑफ टेंस हो गया, ये चेंज ऑफ टेंस का हमें समझता है पूरा। फिर फॉर्म्स जो चेंज होते हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता है। कितने चेंजेस है टोटल, बताओ बच्चों, टोटल कहाँ का चेंज हो रहा है बताओ। टोटल कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? कितनी जगह? 4 जगह। कौन सी जगह? सर प्रोनाउन, फॉर्म्स, टेंस। यस, तो हमें क्या क्या words. देखना पड़ता है? यस, ये आप ध्यान से समझो जो हम बात कर रहे हैं, कि हमें प्रोनाउन देखना है, हमें टेंस देखना है। चेंजेस कहाँ कहाँ है? प्रोनाउन में चेंज, टेंस में चेंज। क्योंकि क्यों डिफिकल्ट है इनडायरेक्ट स्पीच? प्रॉब्लम क्या है इनडायरेक्ट स्पीच के साथ? इतने समय में हमें आई क्यों नहीं? क्योंकि चेंजेस इतने सारे हैं कि वो चेंजेस को हम समझ नहीं पाते, या पूरे तरह फॉलो नहीं करते, या एक या दो कर लेते, हमें लगता है हमने सही किया। तो पहली बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का चेंज। दूसरा चेंज हम टेंस का देख रहे हैं, तीसरा चेंज हम देख रहे हैं वर्ड्स का, और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे 4 प्रकार के सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, उसके हिसाब से भी कुछ न कुछ बदलेगा ही बदलेगा। गॉट माय पॉइंट, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो अब हमने ये समझना है कि जब हम बात करेंगे प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में क्या बदलता है और किस तरीके से प्रोनाउन बदलता है, और हर एक चीज को बता रहा हूं। इसके आप नोट्स भी बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे तो ही समझेगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसके नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स बनाते वक्त ये ध्यान रखें, जहां पे आपको डिफिकल्टी थी या जहां पे आपको बचपन से लेके कंफ्यूजन रहा है, या आपके लिए जो नया पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए पक्के में, ठीक है। Pronoun of the first person in reported speech are changed in indirect to the same person as the subject of the reporting verb. ऐसे नहीं समझता है। तो पहले हमारा नजर जो जानी चाहिए वो किन चीजों पे जानी चाहिए, वो आप ध्यान में रख लीजिए। थोड़ा पीछे आपको लेके चलता हूं मैं, स्ट्रक्चर, ये एक एग्जाम्पल तक। They said we are going to cinema. They said that they are going to cinema. आपकी नजर कहाँ पड़नी चाहिए? पहली आपकी नजर पड़नी चाहिए इस चीज पे। इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये रहती है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग स्पीच, जो हाईलाइट किया है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। गॉट इट? अब हम पहले देखेंगे कि जब हम रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारी नजर जानी चाहिए अब रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन की तरफ। कहां जाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन। सो यहां पे उनका ये कहना है कि पहले तो तुम देखो प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन कौन सा है। अगर वो फर्स्ट पर्सन में आए हैं तो बदलाव क्या आएंगे? मेरी बात समझी क्या आपको? उसका कहना है, यानी ये पीपीटी में ये कहना है कि पहले तो आपकी नजर जानी चाहिए कि आप ये देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन कौन सा है। पहले फर्स्ट पर्सन है तो आपके नियम क्या रहेंगे वो सुन लीजिए। Pronoun of the first person in the reporting speech are changed in indirect to the same person as the subject of the reporting verb. So, हमें ये समझना पड़ेगा
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के आगे भी कोई सब्जेक्ट है तो फिर इसके साथ क्या बदलाव आएंगे। तो पहली नजर हमारी पड़ रही है इसके ऊपर कि अरे ये कौन सा फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड। और फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे कौन सा है, तो पहली नजर कहाँ पे पड़ी आपकी, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन पे, और फिर रिपोर्टिंग वर्ब के भी पहले कौन सा प्रोनाउन है उस पे। यहाँ पे क्या आया, और ये वाला ही सेड टू मी आई एम टायर्ड। सो वो ये कहता है, पीपीटी में ये कहा गया है, पीडीएफ में जो आपको मुझे बताना है कि reporting speech are changed in indirect speech to the same person as the subject of the reporting verb। ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, ये उसका रहा सब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए उसके पहले आता है, मींस आपको ये ध्यान रखना है रिपोर्टिंग जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमें मैच करना पड़ेगा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। मीन्स यहाँ पे आए है, यहाँ पे आपको ही दिखा, आपने पट से आए को ही कर दिया, इतना सिंपल ध्यान रखना है। ये सारी थ्योरी आपको यही बता रही है, आपको जैसे ही दिखेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में आए है, फर्स्ट पर्सन है, और आपकी नजर जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब के पहले का प्रोनाउन कौन सा है, अरे ये तो ही है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, उसको ही कर देना। तो ये आई किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के पहले प्रोनाउन को। सबको समझा क्या? हाँ या ना? किसी को छोटा भी कंफ्यूजन है क्या इसमें? अरे बच्चे छोटा भी कंफ्यूजन है क्या? यहाँ तक क्लियर समझा सबको? यस सर। तो आपको अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस आता है, जैसे यहाँ पे आ गया he said to me I am faithful, आप हर जगह देखोगे ये जो है इसको फॉलो किया जा रहा है। आप दूसरे तरीके से भी समझिए जिनको समझा रहा हूं, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो ये हमेशा स्पीच में थर्ड पर्सन ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही समझिए, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, और किसी और ने बोला, तो वो थर्ड पर्सन जो बोल रहा है उसके लिए हर व्यक्ति थर्ड होता है। यानी जब हम बात करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं ना। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद को आई बोलूंगा, आप यू बोलोगे, सही बात है। पर अगर हम दोनों की बातें कोई तीसरा बता रहा है तो उसके लिए हम ऑलरेडी थर्ड पर्सन है कि नहीं है, वी आर ऑलरेडी थर्ड पर्सन फॉर हिम। ये इस तरीके से भी ध्यान में रखा जा सकता है। जिनको इतना नहीं समझ में आई बात, वो इतना ध्यान रख लीजिए, इसके पहले का देखिए और इसको उसी से रिप्लेस कर लीजिए। क्लियर हुई बात? अरे हाँ या ना? सेकंड चेंज क्या है, प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच are changed to indirect in the same person as the noun or pronoun of the coming after the reporting verb। In another words, जब आपको दिखता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में फिर नजर आपकी गई, अरे ये तो यू है, पहले आपने आए देख लिया था, अब तो आपको यू दिखता है, अरे ये तो यू है, ये तो यू है, तो आपने क्या देखना चाहिए, हाँ ये सेड दिखता है, सेड के पहले वाला अब नहीं देखना है, सेड के बाजू वाला देखना है। तो ये तो हिम है, यानी ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यू को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया। अगर फर्स्ट पर्सन था तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वाला प्रोनाउन देखा, अगर सेकंड पर्सन है हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला प्रोनाउन देखा। समझ में आ गया? क्लियर समझा कि नहीं समझा? और हमने क्या किया, ही है तो हिम है तो सीधा ही कर डाला, यहां मी था यानी फर्स्ट पर्सन तो हमने आई कर डाला। गॉट द पॉइंट? yes or no? Yes sir. Depends on the pronoun which is after the reporting verb। फिर देखो एक बार,
यहाँ यू है, यहाँ हिम है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने हिम को देखते हुए यू को हिम कर दिया। यहाँ पे मी है, मी यानी फर्स्ट पर्सन, यहाँ सेकंड पर्सन है। ये सेकंड पर्सन ने मी को फॉलो किया और मी की जगह आई बन गया, मी की वजह से आई बन गया। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया सबको? बहुत इजी स्टेप्स में, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? होना भी नहीं चाहिए। सबसे इजी तरीका है, इजी तरीका एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर देख लो। हमने आय देखा, आय जाते ही हमारी नजर रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वाले पे जानी चाहिए। ही है, कर दो इसको ही। वो यू होता तो यू हो जाता। समझ लो बात बिल्कुल क्लियर। यहाँ देखो, ये नजर इधर जाएगी, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन क्या है, और उसको देखने के बाद फिर नजर जाएगी, अरे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का प्रोनाउन क्या है, बाद का, और वो वैसे ही फॉलो करेगा। हिम का ही हो गया, या मी था, मी और यू था तो मी और आई हो गया। तो इतना इजी बताया है आपको। क्लियर हुई बात सबको? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब आखिरी बच्चा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं जा सकता है। प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ दे दिखा, यहाँ ही दिखा, कुछ नहीं बदलेगा, वो ऐसा का वैसे रहेगा। ये थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं बन सकता, सेकंड नहीं बन सकता। थर्ड पर्सन हमेशा थर्ड ही रहता है। फर्स्ट सेकंड में चेंज आता है, इसमें बदलेगा नहीं। यहाँ ही है, यहाँ जैसे आपको दिखा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, बात ही खत्म, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ही, यहाँ दे था, यहाँ दे, जो जैसा है वैसे फॉलो होगा। गॉट इट? समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. 100%? कोई डाउट है इसमें? प्रोनाउन क्लियर हो गया? प्रोनाउन क्लियर हो गया? Yes, sir. पहली नजर कहाँ जाएगी? पहली नजर आपकी जानी चाहिए आपके रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के ऊपर। रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो अगली नजर जानी चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऊपर। गॉट इट? यस और नो? फिर ऐसा ही जाएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन सेकंड है, तो आपकी नजर जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कौन सा प्रोनाउन आ रहा है और वो उसको फॉलो करेगा। और ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो कुछ फॉलो नहीं करेगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। अब ध्यान रखो, अगर हमारे क्या चेंजेस आते हैं टेंस में। किसमें क्या आते हैं? टेंस में। समझा क्या? किसमें क्या आते हैं? टेंस में। अब एक चीज आप और इसमें थोड़ा लिख के रखिए। ये चेंजेस कब आ रहे हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। किसमें आ रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही टेंसेस में चेंज आएंगे। नोट किया क्या आपने? व्हाट हैव आई सेड? आई सेड दैट इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ये देखो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो ही ये चेंजेस आएंगे। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में है, चेंजेस आएंगे नहीं। क्या बोला मैंने? रिपीट करो मेरे पीछे, और सभी लोगों की आवाज चाहिए। रिपीट। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट तो you have to change tenses. If reporting verb is not in past, it is in present, there should be no change in tenses. Got my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों की आवाज बोला था, मेरे को सिर्फ लड़कियों की आवाज आ रही है। Yes, sir. ठीक है। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा। गॉट इट? यहाँ सेड हमने देखा, आई राइट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। क्या चेंज हुआ? ये ही था, यहाँ आए था, तो आई का ही हो गया और टेंस का भी चेंज हो गया। दो चेंजेस हो गए। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो इन सिंपल वर्ड्स, प्रेजेंट का पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, ये ऐसे ही चेंज होते जाएंगे। ये पूरे चेंजेस हम टेंस के हिसाब से करेंगे, इसलिए टेंस को सीखना पहले इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ पे ही इज लिसनिंग था तो ही वॉज लिसनिंग हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी ही था, ये ही का ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पे आए था, सामने शी था, यहाँ पे शी हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है बस। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, शी वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स। तो आपको टिपिकल चेंजेस ध्यान में रखने हैं। चेंजेस ध्यान में रख लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो टेंसेस के चेंजेस कैसे है? टेंसेस के है प्रेजेंट सिंपल, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रैक्टिस में आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फिर हम देख लीजिए, ही सेड ही हैज फिनिश्ड वर्क। आपने देख लिया यहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। हैज फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, सॉरी हैज का हेड किया, इसलिए मैंने आपको इनिशियली टेंसेस सिखा दिए थे और मैंने बताया था टेंसेस हर जगह काम में आते हैं। जिसके टेंसेस कच्चे, जिसने टेंसेस में ध्यान नहीं दिया, जिसको लगा टेंसेस इजी है, वो यहाँ पे गड़बड़ करेगा। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? समझ रहा है ना? तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हैज की जगह ऐड करना है, टेंस में इतना ही चेंज करना है। आपने देखा ये पास्ट में है, आपने वो बदलाव कर लिया। गॉट इट? और प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट बन गया, यानी जहाँ प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा पास्ट हो जाता है। इसमें आपको जो ध्यान में रखने लायक है वो ये वाला रूल है। ये रूल क्या कहता है कि सिंपल पास्ट अगर है, अब वही बात हो गई ना, सिंपल पास्ट है तो क्या प्रेजेंट में कन्वर्ट करोगे? नहीं, नहीं कर सकते। आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। यू आंसर्ड करेक्टली, ही सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली, ही सेड टू मी दैट आई हैड आंसर्ड। ये हो गया, हैड ऐड कर दिया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। गॉट माय पॉइंट? आया ना? कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस।